अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं खिजरियात आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बछड़ा फार्मिंग। जो लोग इस काम को करना चाहते हैं कि ये कौन से सीज़न में शुरू किया जाए, आया कि आप इसको गोश्त के लिए कर रहे हैं या कुर्बानी पे सेल करने के लिए, तो हमारे साथ एक यंग स्टूडेंट मौजूद हैं जो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक देंगे। बहुत ही मोटिवेशनल स्टूडेंट है जी, और ये फार्मिंग भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम अपनी स्टडी भी कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को, हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को ऐसा ही होना चाहिए कि वो पार्ट टाइम पे कोई ना कोई काम भी करें और अपनी स्टडी भी करें। तो हमारे पाकिस्तान को इस तरह के नौजवानों की ज़रूरत है। तो ये देख लें, ये छोटा सा फार्म, छोटे थोड़े से जानवर जिनको वो आसानी से पाल सकते हैं। और ये भी नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा मुलाजिम रखे हैं। वो पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वो पार्ट टाइम ही ये काम कर रहे हैं। तो चलें आपको उनका इंटरव्यू सुनाते हैं और उनकी जो बातें, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे नाजरीन को अपना और अपने इस काम का तारुफ कराइएगा। सर मेरा नाम शोएब भट्टी है और ज़िला नारोवाल, तहसील जफरवाल, पिंड तारापुर के रिहायशी हम। भट्टी साहब बताइएगा कि बछड़ा फार्मिंग आप कर रहे हैं, कितने अरसे से ये काम स्टार्ट किया है? सर कम से कम हमें 1.5 साल हो गया तकरीबन बच्चे डाले हुए। सर 1.5 साल से क्या सीखा? आपकी कटा फार्मिंग भी है, बछड़ा भी है, बताइएगा कि दोनों में प्रॉफिटेबल और दोनों में से किस से मुतमिन है आप? सर मुतमिन तो हम दोनों से हैं। देखिए कट्टा फार्मिंग जो है वो हमने इसलिए की थी कि हम साथ 3-4 माह के अंदर अंदर हम उनको सेल करके हम अपना घर भी चला सके और हमें टेंशन भी कोई ना हो। और हमने बछड़ा फार्मिंग इसलिए स्टार्ट की थी सर, हम इनको हर बड़ी ईद पर सेल करेंगे, कुर्बानी के कुर्बानी बस। हम ये लाल ले आते हैं, इधर मंडी से भी ले आते हैं और लोगों के घरों से भी ले लेते हैं जिनके घर में हो। हम उस एज का ले आते हैं जिस एज का हमसे आसानी से पल जाए, तो हम ला कर सर इनको अपने डेरे पर रख लेते हैं। तो आगे इंशाल्लाह हम मज़ीद 40-50 और बछड़े लाएंगे। शेख भाई, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि जो भी इस काम को करना चाहे वो किस उम्र के और कहाँ से ये बछड़े खरीदे? सर बछड़े तो देखे हर एक के अपने अपने मुताबिक होता है कि बछड़े अगर उसका ज़हन मुतमिन है मंडी से तो वो मंडी से ख़रीद ले। अगर उसका ज़हन मुतमिन है किसी के गांव से ख़रीदना है, किसी के डेरे से ख़रीदना है, डेरे से। लेकिन हमारी राय यही है कि किसी डेरे से ख़रीदे जाए और या किसी के घर से ख़रीदे जाए, क्योंकि सर ये मंडियों से ये बीमारी लगी होती है इनको और ये ज़्यादा रेट में मिलते हैं। इसलिए सर हमारी राय यही है कि ये किसी डेरे से ख़रीदे जाएँ बछड़े। अच्छा बताइएगा कि इन बछड़ा फार्मिंग करने के लिए आप इनको रवायती तरीके से पाल रहे हैं या कि आप साइलेज वगैरह पे इनका डिपेंड है? नहीं सर साइलेज वगैरह हम नहीं डालते, क्योंकि साइलेज हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारी ज़मीन जो है, हम इनके लिए घास वगैरह बीजी होती है, वो हम इधर हमारे डेरे के पास ही होती है, हमारी ज़मीन है, तो हम उधर से ले आते हैं और इनको डाल देते हैं। अच्छा, आप इनको रवायती तरीके से पाल रहे हैं तो आपको पता है कि इनको फैटी करने के लिए, इनको मोटा करने के लिए, इनका वज़न बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशली वंडा वगैरह की ज़रूरत होती है। तो क्या आप समझते हैं कि रवायती तरीके से ही इनको पाला जा सकता है? सर देखे, अगर बंदे ने इनमें से प्रॉफिट ज़्यादा लेनी है तो वो फीड डाल सकता है। अगर आपने अपने हिसाब से जो काम बछड़े फार्मिंग में, एक सर कट्टे फार्मिंग को हम फीड डाल रहे हैं बरकत फीड, लेकिन बछड़े को भी हम डाल लेना तो हमसे इतनी, पहली बात तो हमसे इतना एडजस्ट नहीं होगा, हमसे इतनी फीड लाई नहीं जा सकती, क्योंकि सर इतना खर्चा हमने अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा इतना बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं हुआ है कि हम बछड़ों को भी फीड डालें और कट्टरों को भी। तो इसलिए सर हम बछड़ों को रवायती तरीके से पाल रहे हैं और कट्टों को फीड डाल रहे हैं। तो ये बताइएगा कि किस उम्र के लेने चाहिए और किस नस्ल के आपने ख़रीदे? सर बछड़े तो कम से कम भी 1.5 साल से ऊपर होना चाहिए। और तकरीबन बछड़ा जो होता है ना, वो साहिवाल का सबसे ज़्यादा अच्छा बछड़ा साहिवाल का होता है। तो साहिवाल से अगर दूसरी नस्ल, दोगली नस्ल भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन दोगली नस्ल लें तो आपको नुकसान होगा। सर मेरा तो यही राय है कि साहिवाल का बछड़ा आपको पालना चाहिए। शोएब भाई ये बताइएगा कि कटा फार्मिंग और बछड़ा फार्मिंग दोनों की फार्मिंग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप कर रहे हैं, बताइएगा कि आसान तरीन फार्मिंग कौन सी है इनमें? सर देखें, सबसे आसान कट्टरों बछड़ों में आसान तो बछड़े ही होते हैं, क्योंकि कट्टों को जो है ना सर, पहली बात तो इनको नहलाना पड़ता है, इनको पानी की सख्त से सख्त ज़रूरत होती है। इनको अगर आपने कटरों से प्रॉफिट लेनी है तो इनको पानी में रखना पड़ेगा। और बछड़ों का ये है सर, ये ना गंदे होते हैं ना इनको इतना पानी डालना पड़ता है। तो बछड़े सबसे मेरे ख्याल से तो आसान फार्मिंग है। तो एक बंदा ये फार्मिंग करना चाहता है ईद के लिए, आप भी जिस तरह से ईद के लिए कर रहे हैं, बताएं हमारे नाजरीन को वो कौन सी उम्र का ख़रीदें और किस मौसम में, किस महीने में ख़रीदा जाए?
सर जैसा कि आपने पूछा कि किस उम्र का ख़रीदे और कौन से महीने में ख़रीदे, सर बंदे पर डिपेंड करता है। जिसने ये काम स्टार्ट करना है ना, उसकी सोच पर डिपेंड करता है कि उसने अगर इस साल अगर ईद में अभी 8 माह पड़े हुए हैं, मिसाल दे लो कि 8 माह पड़े हुए हैं, तो अगर उसने अभी डाले हैं तो सर वो अगर 8 माह पहले ही डाल लेता है तो 1.5 साल का बछड़ा ले ले और उसका साहिवाल का नस्ल का बछड़ा ले ले, तो सर उसको 8 माह में तकरीबन खर्चा तो होगा उसका, लेकिन 8 माह जब वो बड़ी ईद पर सेल करेगा तो उसको सारे खर्चे मुकम्मल तौर पर रिफ़ंड हो जाएंगे और उसको नुकसान भी सर नहीं होगा।